स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारे थर्ड यूनिट का जो पोर्शन है, बेसिक ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, उसको हम लोग स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो उसमें जो है सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज़ सिग्नल। सिग्नल क्या होता है ये जानना है, और उसके टाइप ऑफ सिग्नल हमको देखना है, कितने तरह के सिग्नल हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है उसका हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, कौन सा कॉन्टीन्यूअस सिग्नल है, कौन सा डिस्क्रीट सिग्नल है, ये सारी चीज़ें हम लोग को स्टूडेंट आज की क्लास में देखना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सिग्नल, सिग्नल की डेफिनेशन क्या होगी, और उसके बाद टाइप ऑफ सिग्नल। टाइप ऑफ सिग्नल तो बेसिक देखो स्टूडेंट, सिग्नल क्या होता है, जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले उसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। द फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है सिग्नल का वो ये है कि फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल जो है एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिग्नल। ठीक है, फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को कहते हैं सिग्नल। विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्नल स्टूडेंट। फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। ठीक है, सिग्नल का डेफिनेशन समझ में आ गया, जिससे या सिंपली एक लाइन में कहें तो जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, विच गिव अस सम इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल। तो सिग्नल कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहला देखो, हमारा जो सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल है। पहला जो सिग्नल हमारा है वो देखो है डिफाइन पीरियोडिक एंड अनपीरियोडिक सिग्नल एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिक सिग्नल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारे पीरियोडिक सिग्नल हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, या पीरियोडिक सिग्नल का एक डेफिनेशन ये भी है कि दो सिग्नल विच हैज़ डेफिनेट पैटर्न, ऐसे सिग्नल जिसका पैटर्न क्या हो, डेफिनेट हो, और जो रिपीट करे ओवर एंड ओवर विथ अ रिपीटिशन पीरियड ऑफ कैपिटल टी, एंड दैट कैपिटल टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिग्नल। समझ में आ रहा है? पीरियोडिक सिग्नल समझ में आया, दो सिग्नल विच हैज़ डेफिनेट पैटर्न, या अ सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को बार रिपीट करे आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियोडिक सिग्नल। जैसे तुम देखो ये साइन एक्स है, देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है ये, तो तुम देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका यही टाइम पीरियड है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई, और इसके बाद से तुम देखो बार बार यही चीज़ रिपीट करेगा, यहाँ के बाद फिर देखो यहाँ के बाद फिर यहाँ के बाद देखो ऐसे होगा, तो बार बार ये उस चीज़ को ये रिपीट करेगा, इसलिए साइन एक्स जो हमारा होता है वो पीरियोडिक सिग्नल होता है। तो ऐसे सिग्नल जिसका डेफिनेट पैटर्न हो और जो रिपीट करे बार बार, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। और ये फार्मूला होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट के फॉर्म में अगर है, तो एक्स ऑफ टी अगर एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट के बराबर है, तो वेयर टी नॉट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ दैट सिग्नल। इन अदर वर्ड वी कैन से एक्स टी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए पीरियड टी नॉट सेकेंड। एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक सिग्नल आर साइन वेव, कोसाइन वेव, स्क्वायर वेव, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक सिग्नल के, जैसे कि कह रहा है साइन वेव है, कोसाइन वेव है, बहुत सारे ऐसे सिग्नल हैं जो पीरियोडिक सिग्नल हैं। समझ में आ गया? पीरियोडिक सिग्नल, दो सिग्नल विच हैज़ डेफिनेट पैटर्न, ऐसे सिग्नल जिसका पैटर्न क्या हो, डेफिनेट हो, जो रिपीट करे बार बार विथ अ रिपीटिशन पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। एग्जाम्पल हो गया पीरियोडिक सिग्नल का साइन वेव, कोसाइन वेव एंड स्क्वायर वेव। सिमिलरली स्टूडेंट, हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल किसे कहते हैं? सिग्नल विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम पीरियड और डज नॉट रिपीट एट ऑल इज कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो ऐसा सिग्नल जिसका कोई भी पैटर्न नहीं हो, जो कैसे भी बन जाए, हम नहीं बता सकते इस समय इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे सिग्नल को हम लोग नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। द नॉन पीरियोडिक सिग्नल डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी, दस फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल वी हैव एक्स ऑफ टी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। जैसे आपके जैसे एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये सिग्नल है ई टू द पावर एक्स, ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, ये कोई रिपीट नहीं कर रहा है बार बार। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गए, लॉगरिथमिक सिग्नल जैसे आपके लॉगरिथमिक सिग्नल हो गए, इस तरह से बहुत सारे सिग्नल हैं इस तरह से जो हम जो जिसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, जो अपने आप जिधर चाहे उधर जाए। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग कहते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल, जिसको हम पैटर्न ना बता सकें उसका। ठीक है, वहीं
अब देखो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन पीरियोडिक फंक्शन में क्या है कि अगर साइन पे पावर nx है और कॉस पे पावर nx, सेक पे पावर nx और कोसेक पे पावर nx है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसका देखो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका टाइम पीरियड देखो क्या होता है। अगर साइन पे पावर nx है, कॉस पे पावर nx है, सेक पे पावर nx और कोसेक पे पावर nx है तो इसका पीरियड देखो पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन है, जैसे 2 4 6, यानी आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर x का पीरियड बताइए या कॉस स्क्वायर x का पीरियड बताइए या सेक स्क्वायर x का पीरियड बताइए या कोसेक स्क्वायर x का पीरियड बताइए, तो आप बताइएगा उसका पीरियड होगा पाई, बिकॉज n इज़ इवन। सिमिलरली कोई पूछे साइन पे पावर 4x हो या कॉस पे पावर 4x हो या सेक पे पावर 6x हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली आप जानिए कि साइन पे पावर nx, कॉस पे पावर nx, सेक पे पावर nx और कोसेक पे पावर nx है तो इसका पीरियड पाई भी हो सकता है, 2 पाई हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। इफ n इज इवन इट विल बी पाई, वाइल इफ n इज ऑड और फ्रैक्शन विल बी 2 पाई। सिमिलरली अगर 10 पे पावर nx और कॉट पे पावर nx, इसका पीरियड हमेशा पाई होता है स्टूडेंट, वेदर n इज इवन और ऑड। सिमिलरली जितने भी मॉड वाले फंक्शन है, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, मॉड कॉट एक्स, इसका पीरियड होता है पाई। और देखो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ फ्रैक्शनल एक्स है जिसको कहते हैं एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, इसका टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट 1। तो प्रॉपर्टी और पीरियोडिक फंक्शन में देखो क्या है, अगर एफ एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको मालूम होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी ये है कि मान लो अगर एफ एक्स पीरियोडिक है, उसका टाइम पीरियड है टी। लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स एंड वी नो इट्स टाइम पीरियड, लेट अस सपोज इट्स टाइम पीरियड इज टी। लाइक साइन एक्स ले लो, साइन एक्स मान लो एक फंक्शन है और इसका टाइम पीरियड हमको मालूम है 2 पाई है। तो अगर सी एफ एक्स करोगे, मतलब उसमें अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे सी एफ एक्स मतलब जैसे आपसे पूछ लिया कि 4 साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होगा, 5 साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होगा, तो स्टूडेंट उसके टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखो अगर साइन एक्स अगर तुम्हारा स्टूडेंट ये है, लेट अस सपोज दिस इज अ साइन एक्स, और अगर तुमसे कोई कहे 4 साइन एक्स का बनाने के लिए ग्राफ 4 साइन एक्स का, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एम्पलीट्यूड इसका बढ़ा देना है। एम्पलीट्यूड मान लो इसका एम्पलीट्यूड अगर 1 है, जैसे आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा सकते हो, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तुम्हारा ये 1 है, और 4 साइन एक्स करोगे तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4। लेकिन इसके टाइम पीरियड में देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है इधर, जिस स्पीड से उसी स्पीड से इधर भी रोटेट करेगा, तो इसके टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर एफ एक्स प्लस सी है, ठीक है, अगर जैसे अगर आपको साइन एक्स का दिया हो स्टूडेंट, जैसे मान लो आपको साइन एक्स दिया हो और आपसे कहे कोई पूछे साइन एक्स प्लस 5 का बताइए, तो इस पर भी टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या आपसे कोई कहे कि एफ एक्स प्लस माइनस सी हो, मतलब अगर साइन एक्स का आपको मालूम है और साइन एक्स प्लस माइनस 5 करें तो भी इसके टाइम पीरियड पे स्टूडेंट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। साइन एक्स प्लस माइनस 5 करोगे तो ग्राफ प्लस 5 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, या ग्राफ 5 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर जाएगा। या एफ एक्स प्लस सी वाला करोगे बी वाला, तो इसमें जो ग्राफ है लेफ्ट राइट शिफ्ट करेगा, टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है हमारा अब जैसे स्टूडेंट जैसे आपसे पूछ रहा है कि एक देखो एग्जांपल दिया, वी नो दैट साइन एक्स हैज पीरियड 2 ऑफ 2 पाई, तो कम से कम बेसिक आपको 3 फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, इन तीनों का टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए। साइन एक्स का 2 पाई, कॉस एक्स का भी 2 पाई और टेन एक्स का पाई। तो देखो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर समझाया है कि मान लो पूछे, अगर आपसे पूछे एफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स प्लस 4 इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई, इसमें भी इसके पीरियड 2 पाई ही होगा, भले 5 साइन एक्स प्लस 4 है। क्यों? क्योंकि देखो साइन एक्स है उसका पीरियड 2 पाई है, 5 से आपने पहले मल्टीप्लाई किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ग्राफ का एम्पलीट्यूड आपका 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, और प्लस 4 किया आपने तो ग्राफ बस 4 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड पे कब प्रभाव पड़ता है वो देखो सेकंड वाला। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक है विथ पीरियड टी, देन के एफ सी एक्स प्लस डी का पीरियड क्या होगा, टी बाई सी होगा। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको एफ एक्स का दिया है और तुमसे पूछे के एफ सी एक्स प्लस डी, इसका टाइम पीरियड बताइए, तो कुछ नहीं करना है। अगर एफ एक्स का आपको मालूम है तो उस टाइम पीरियड में जो एफ सी एक्स है, जो सी की वैल्यू है, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है सी, उसी से आपको बस सिर्फ डिवाइड करना, उस के से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ जो एफ एक्स है, एक्स में जो कोफिशिएंट है दैट इज़ सी, उसी से आपको टाइम पीरियड को डिवाइड करना है। अब जैसे जैसे पूछा है, देखो ये क्वेश्चन है आपका 7 साइन 2x प्लस पाई बाई 9 और माइनस 12, पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 7 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस हो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना। साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, और एक्स में कोफिशिएंट है 2 से आपको बस डिवाइड करना है, दैट इज़ पाई। तो
तो इसका टाइम पीरियड जो होगा हमारा स्टूडेंट पाई होगा। ठीक है। सिमिलरली देखो अगर f(x) और f(2x) दो फंक्शन देखो दिया है, f(1x) और f(2x) दो पीरियोडिक फंक्शन अगर हैं, उन दोनों का टाइम पीरियड लेटर सपोज t1 और t2 है, देन h(x) कोई नया फंक्शन अगर आ गया a f(1x) प्लस माइनस b f(2x), इसका पीरियड क्या होगा? तो जिसका पीरियड होगा स्टूडेंट LCM ऑफ t1 एंड t2 होगा। अगर hx इवन, इफ hx इज़ नॉट एन इवन फंक्शन, ठीक है, अगर hx इवन फंक्शन नहीं है तो वाइल हाफ ऑफ LCM ऑफ t1 t2 होगा इफ़ f1x एंड f2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज फंक्शन। f1x और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साइन एक्स है, एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉस एक्स है, तो यहाँ पर हमारा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फाइंड द पीरियड ऑफ f(x) इज इक्वल टू tan 3x प्लस साइन x/3। ठीक है स्टूडेंट, tan 3x प्लस साइन x/3 है। तो सबसे पहले आप tan 3x का टाइम पीरियड निकालेंगे। आप सबसे पहले tan 3x का टाइम पीरियड निकालिए और फिर साइन x/3 का टाइम पीरियड निकालिए। तो tan 3x का टाइम पीरियड स्टूडेंट क्या होगा? मैंने बताया कि tan x का टाइम पीरियड होता है पाई, tan x और cot x का हमेशा टाइम पीरियड होता है पाई, और x का जो कोफिशिएंट इसमें 3 से मल्टीप्लाई है, तो आपको 3 से डिवाइड कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है। आगे यहाँ कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बस tan x में जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, उसी से सिर्फ आपको करना है। तो tan 3x का टाइम पीरियड हो जाएगा पाई/3, और सिमिलरली साइन x/3 है हमारा, साइन x/3 है, साइन x/3 है स्टूडेंट। इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो साइन x का टाइम पीरियड आपको मालूम है 2 पाई, और x में 1/3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आप 1/3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 6 पाई। यानी जो टाइम पीरियड हमारा आया स्टूडेंट, एक आया पाई/3 और एक आया 6 पाई। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वी विल टेक एलसीएम ऑफ पाई/3, और एलसीएम कैसे लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मालूम, एलसीएम ऑफ रैशनल विथ रैशनल इज पॉसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LCM ऑफ रैशनल विथ रैशनल इज पॉसिबल, आप निकाल सकते हो। अगर LCM ऑफ रैशनल विथ रैशनल इज पॉसिबल, LCM ऑफ इररेशनल विथ इररेशनल इज पॉसिबल, बट LCM ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज नॉट पॉसिबल। और LCM किसी भी फंक्शन का LCM कैसे लेते हैं तो ये भी देख लो। अगर तुम्हारा मान लो a1/a2 है, b1/b2 है, और इसी तरह से आगे मान लो तुम्हारा c1/c2 है, d1/d2 है, तो इसका LCM जो होगा ना, वो होगा न्यूमरेटर का आप LCM ले लोगे, दैट इज़ a1 b1, और नीचे वाले का तुम लोगे SCF ऑफ a2 b2। ठीक है, यही हमारा फार्मूला होता है। LCM अगर कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लो LCM निकालना है a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसी तरह से अगर हो तो ऊपर वाले का LCM लेते हैं और नीचे वाले का SCF लेते हैं। सिमिलरली जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखो, इसमें हमको LCM लेना है, किसका लेना है LCM हमको लेना है पाई/3 और 6 पाई, 6 पाई/1 भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, LCM आप लेंगे पाई और 6 पाई का, और SCF लेंगे आप 3, 1 का। तो LCM पाई और 6 पाई का क्या हो जाएगा, 6 पाई, और SCF 3 और 1 का होगा 1। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर विल बी योर 6 पाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द पीरियड ऑफ साइन x प्लस फ्रैक्शनल x। तो देखो पीरियड निकालना है साइन x प्लस फ्रैक्शनल x, तो साइन x का पीरियड हमको मालूम है 2 पाई और फ्रैक्शनल x का पीरियड है 1। अब देखो यहाँ पर जब LCM लोगे तो LCM ऑफ रैशनल विथ इररेशनल इज नॉट पॉसिबल। मैंने बताया LCM कभी भी रैशनल और इररेशनल का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 पाई इज ए इररेशनल नंबर वाइल 1 इज ए रैशनल नंबर। तो LCM of rational with irrational is not possible. Therefore, we can say simply that this function have no any time period exist. Next question है define the periodicity condition of x1 is equal to x1n plus x2n। ये periodicity condition है स्टूडेंट, इसको देख लीजिएगा। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आते हैं इस पर पीरियड निकालने के लिए। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और पीरियोडिक और नॉट। ये पीरियोडिक, अब देखो दो तरह के सिग्नल हमारे होते हैं, कॉन्टिन्यूस सिग्नल और एक डिस्क्रीट सिग्नल। कॉन्टिन्यूस सिग्नल क्या होता है, दो सिग्नल विच वेरी कॉन्टिन्यूसली विथ टाइम, उसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस सिग्नल। ऐसे सिग्नल जो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली वेरी करे, जैसे मान लो इस तरह ये सिग्नल हमारा, ये देखो ये हमारा कॉन्टिन्यूस सिग्नल, देखो ये टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। अगर इसको हम x(t) ले लें स्टूडेंट, और इसको अगर हम t ले लें, तो देखो हमारा ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है।
जो टाइम के साथ हमारा कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहा है। वहीं डिस्क्रीट सिग्नल ऐसा होता है विच आर डिफाइन ओनली एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। कॉन्टीन्यूस सिग्नल क्या होता है? दो सिग्नल विच वेरी कॉन्टीन्यूसली विथ टाइम एंड हुज वैल्यूज डिफाइन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर क्षण उसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्टीन्यूस सिग्नल। जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, सब कॉन्टीन्यूस सिग्नल है जो टाइम के साथ कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है। वाइल डिस्क्रीट सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिसका एक डेफिनेट वो विच आर डिफाइन ओनली एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो डिस्क्रीट सिग्नल को स्टूडेंट हम लोग एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं, और एक्चुअली वो इस तरह से आपको देगा, नंबर 2 3 4 इस तरह से देगा। ठीक है, अब इसको आप अगर प्लॉट करना है इसको, तो एक्स एन आप यहाँ लिखोगे, और इसमें जो n होता है ना वो इंटीजर होता है, मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा, या -1 -2 -3 होगा। n की वैल्यू 1.1 1.2 नहीं होगा स्टूडेंट। लेकिन वही कॉन्टीन्यूस सिग्नल में आपका t की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जो कॉन्टीन्यूस सिग्नल होता है स्टूडेंट उसको x ऑफ t से डिनोट करते हैं, और जो डिस्क्रीट सिग्नल होता है स्टूडेंट उसको x ऑफ n से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारा डिनोशन है। तो जिसे मान लो एक्शन दिया है 2 3 4, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हारी जो वैल्यू बताता है n बराबर 0 बताता है। तो बताता है n बराबर 0, तुम्हारे n बराबर 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख देना। नेक्स्ट n बराबर 1 पे बताएगा तो n बराबर 1 पे एम्पलीट्यूड 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट बताएगा n बराबर 2 पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4। तो 0 1 2 इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और देख लो। एक्शन तुम्हारा अगर इस तरह से है x ऑफ n, डिस्क्रीट सिग्नल मान लो तुम्हारा इस तरह से है 2 1 4 6 मान लो है, ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल है 2 1 4 6। और मान लो यहाँ कहीं एरो नहीं लगाया है नीचे, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो पहला हम लेंगे n = 0 ले लेंगे। अब इसको प्लॉट करना है, सिंपली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्शन, ये हमारा हो गया n। अब देखो n बराबर 0, n बराबर ये 1 हो गया, n बराबर ये 2, n बराबर 3। तो n बराबर 0 पे 2 एम्पलीट्यूड है, तो 2 तक जाना, यहाँ पे ऐसे डॉट बना देना, पिन बना देना। 1 पे कितना है? 1 पे एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 पे जाना, यहाँ लिख देना, यहाँ 2, ये तुम्हारा हो गया 1। 2 पे कितना है? 4, तो 4 तक जाना, यहाँ 4 लिख देना। फिर तुम्हारा 3 पे 6 है, तो 6 तक जाना, 6 लिख देना। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगर तुम्हारा इस तरह से एक्स एन बराबर दिया है 1 2 3 4 मान लो दिया है, और मान लो यहाँ एरो दिया है। अब यहाँ पर जहाँ एरो लगा है वो बाय डिफ़ॉल्ट बताता है कि n बराबर 0 पे उसका एम्पलीट्यूड है, n बराबर 0 पे एम्पलीट्यूड। आगे जाओगे तो ये n बराबर 1 हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा, और ये स्टूडेंट बताएगा n बराबर -1 पे। अब इसको प्लॉट करना है तो ऐसे ही प्लॉट कर लेंगे, एक्स एन ले लेंगे यहाँ पर ले लेंगे n, यहाँ लेंगे 0, यहाँ लेंगे 1, यहाँ लेंगे 2, यहाँ लेंगे 3, यहाँ लेंगे -1। तो देखो -1 पे एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 लाना देना है, 0 पे 2 है तो 0 पे 2 तक जाना, 2 बना देना। ये ऊपर और नीचे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर 1 पे देखो 3 है, 3 तक जाना, और 2 पे तुम्हारा 4 है तो 4 तक जाना। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रीट सिग्नल का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मान लो दिया कॉस 0.0, देखो क्वेश्चन क्या है, कॉस 0.01 पाई n, ये हमारा डिस्क्रीट सिग्नल है, क्योंकि n के फॉर्म में है तो ये डिस्क्रीट सिग्नल है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो हम कंपेयर करेंगे कॉस ओमेगा n से। इसको जो भी देगा तो हम कॉस ओमेगा n से कंपेयर करेंगे, और ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2 पाई f, ओमेगा बराबर कॉस ओमेगा n से कंपेयर करेंगे इसको स्टूडेंट हम ऐसे, कॉस ओमेगा n। जब और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कॉस 0.01 पाई n, जब कंपेयर करोगे कॉस ओमेगा n से, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू तुम्हारी ये हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 0.01 पाई, ये हमारा ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। और इस ओमेगा को कंपेयर करोगे 2 पाई एफ से, 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ जब करोगे तो 0.01 पाई। ठीक है, और यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 0.01 डिवाइड बाई 2। अब इसको f को तुम k/n के फॉर्म में लिख देना, k/n के फॉर्म में, मतलब ऊपर नीचे ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना कि वो इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। तो f = k/n के फॉर्म में करना। खोलो जरा, तुम्हें पूजा करने है। f = हम k/n लिखेंगे, और तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 200। तो 200 जो होगा वो उसका पीरियड होगा। बहनी आती ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट हमारा आया है
कॉस 3 पाई एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देखो स्टूडेंट, वो है कॉस 3 पाई एन है, जो पढ़ा रहे थे इसको। कॉस 3 पाई एन है। इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कास ओमेगा एन से। कोई भी क्वेश्चन इसमें आएगा हम उसको कॉस ओमेगा एन से कंपेयर करेंगे, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू निकालेंगे उसको के बाई एन के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ से देखो कास ओमेगा एन, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3 पाई, और फिर ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर 3 पाई। तो यहाँ से जो एफ़ की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, देखो पाई से पाई कट जाएगा और एफ की वैल्यू आएगी 3/2। तो देखो ये के बाई एन के फॉर्म में है, के बाई एन के फॉर्म में है, तो के बाई एन के फॉर्म में है, तो जो एन की वैल्यू होगी, देखो ये रेशियो ऑफ 2 इंटीजर के फॉर्म में है, तो जो एन की वैल्यू होती है वही उसका पीरियड होता है स्टूडेंट। समझ में आ गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइन 3n, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, इसमें भी वही करना है, साइन ओमेगा एन के फॉर्म में लिखना है। तो ओमेगा की वैल्यू देखो इसमें क्या है, ओमेगा की वैल्यू जो है इसमें हमारा है 3। जब साइन ओमेगा एन को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा वैल्यू 3, ओमेगा में पुट करना 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर 3, तो एफ बराबर तुम्हारा जाएगा 3/2 पाई। अब देखो इट इज़ नॉट रेशियो ऑफ 2 इंटीजर। अब एफ इक्वल टू के बाई एन करोगे तो ये रेशियो ऑफ 2 इंटीजर नहीं है, नीचे तुम्हारा आ गया पाई, इरेशनल नंबर आ गया। ये के बाई एन नॉट ए रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, देखो लिखा है दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, देयरफॉर दिस सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो cos 2 पाई एन बाई 5 और प्लस cos 2 पाई एन बाई 7। अब इसका तुमको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसको भी देखो उसी तरह से करेंगे cos ओमेगा एन, इसको भी हम लोग करेंगे cos ओमेगा एन, और तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो होगी, ओमेगा की वैल्यू जो इसमें होगी वो होगी 2 पाई ओमेगा एन, 2 पाई बाई 5, ओमेगा 1 मान लो 2 पाई बाई 5, और दूसरे वाले ओमेगा 2 cos ओमेगा एन 2 पाई बाई 7, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे F1 F2, ओमेगा बराबर पुट कर देंगे 2 पाई F1, तो ये जगह 2 पाई बाई 5, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाता है, F1 आ गया 2/5, ठीक है, F1 आ गया 2/5, F1 देखो तुम्हारे इसमें दिया है 1/5, यहाँ से हमारा N1 की वैल्यू आ जाएगी 5, सिमिलरली N2 की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब N1 अपॉन N2 आ गया, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, N1 N2 का एलसीएम ले लेना। N1 अपॉन N2 देखो रेशियो ऑफ 2 इंटीजर है, देयरफॉर इसका जो टाइम पीरियड होगा 35 होगा। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, cos n/8 है, तो इसको भी कंपेयर करेंगे cos ओमेगा एन से, तो ओमेगा एन से जब कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/8, और यहाँ से निकालोगे F1 की वैल्यू, तो F1 आ जाएगा 1/16 पाई, तो विच इज़ नॉट रेशनल, और F2 आएगा 1 विच इज़ रेशनल, तो ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल जब भी आ जाएंगे तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। तो अभी तक इस वाले में जो भी हम लोगों ने स्टूडेंट देखा, समली हम लोगों ने डिस्क्रीट सिग्नल पे हम लोगों ने टाइम पीरियड निकालना देखा। अब जरा कंटिन्यूअस सिग्नल है उसको टाइम पीरियड निकालना देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है, 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए xt बराबर साइन 15 पाई टी है, ये डिस्क्रीट सिग्नल नहीं है स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। तो xt बराबर साइन 15 पाई टी है, तो इसको भी कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा टी से, इसको भी कंपेयर करेंगे, जैसे वहाँ साइन ओमेगा एन से कंपेयर करते थे, यहाँ साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे। तो साइन तुम्हारा दिया है 15 पाई टी, और कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा टी से, तो ओमेगा का मान आएगा 15 पाई, ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर 15 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2f बराबर आ जाएगा 15, ठीक है स्टूडेंट, 2f बराबर तुम्हारा आ जाएगा 15, और वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं t की वैल्यू, तो t की वैल्यू तुम्हारी आएगी 0.133 सेकेंड। साइन ओमेगा t से कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू है 15 पाई, ओमेगा जगह पुट कर देंगे 2 पाई एफ, और वहाँ से पाई से पाई कट गए, f इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1/t कर लेना। f बराबर क्या होता है, f बराबर तुम कर लेना 1/t, तो 1/t कर लोगे तो तुम्हारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 2 पाई टी, इसको भी उसी तरह से स्टूडेंट करेंगे, इसको भी इसी साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा का मान आ जाएगा 2 पाई आएगा ना, ओमेगा का मान कितना आएगा 2 पाई साइन ओमेगा टी से, तो ओमेगा जगह पुट कर देना 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ बराबर 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई तुम्हारा कट गया, तो एफ बराबर तुम्हारा आ गया 1, और एफ बराबर 1, तो एफ बराबर पुट कर देना 1/t,
तो 1/t बराबर 1, तो t बराबर 1 आ जाएगा। तो t बराबर 1 सेकेंड विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल। तो इसकी इस वाले में हम लोगों ने स्टूडेंट क्या क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल जिसका डेफिनेट पैटर्न होता है, जो रिपीट करता है बार बार। जितने भी फंक्शन है sin x cos x tan x मैंने आपको बता दिया, उसका पीरियड क्या होगा क्या नहीं होगा। पीरियड कैसे निकालते हैं, तो डिस्क्रीट सिग्नल और कॉन्टिन्यूस सिग्नल दो तरह के सिग्नल हैं, दोनों का टाइम पीरियड निकालने आना चाहिए, sin ओमेगा n और cos sin ओमेगा t। अगर ओमेगा n से कंपेयर करना है, ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट करना, f की वैल्यू अगर k/n के फॉर्म में आना है, रेशियो ऑफ 2 इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसका टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, इवन एंड ऑड सिग्नल आपको जानना है। इवन सिग्नल किसे कहते हैं और ऑड सिग्नल किसे कहते हैं, उसको डिकम्पोज किसे कहते हैं। तो इवन सिग्नल आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट। इवन सिग्नल वो सिग्नल होता है जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, या मैथमेटिकली भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स है, अगर एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है स्टूडेंट, फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एन इवन सिग्नल, या फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर एफ एक्स है तो वो इवन सिग्नल है। या कोई भी इस तरह से ग्राफ हो, जैसे मान लो कोई ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो, इस तरह से वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया, वाई एक्सिस मान लो ये वाई एक्सिस से जैसे इधर बने वैसे अगर इधर बन रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इवन सिग्नल। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी सिग्नल तुम ले सकते हो इस तरह से। जैसे मान लो इधर अगर इस तरह से तुम्हारा बन रहा है तो इधर भी तुम्हारा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, देखो वाई एक्सिस को मिरर एक तरह से ले लो, तो कोई भी सिग्नल अगर वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है तो आप उसको कह सकते हो इवन सिग्नल। या मैथमेटिकली भी आप कह सकते हो, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स आपको दिया है और एफ ऑफ माइनस एक्स आपसे पूछे, और एफ ऑफ माइनस एक्स आपने निकाला और वो भी एफ एक्स के बराबर आ जाए तो आप उसको कह सकते हो इवन सिग्नल। इसको जैसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो तुम्हारा एफ एक्स बराबर तुम्हारा है, मान लो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मान लो तुमको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स और पूछे कि बताइए इवन है कि ऑड है, तो कुछ नहीं करना है, बस रिप्लेस कर देना एक्स की जगह माइनस एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी जब तुम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो तुम्हारे कॉस माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस माइनस एक्स स्टूडेंट कॉस एक्स होता है। तो तुम्हारा एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, और एफ ऑफ माइनस एक्स देखो तुम्हारा एफ एक्स के बराबर आ गया ना, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो अगर इस तरह से भी अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तो हम उसको कहेंगे इवन सिग्नल। और सिमिलरली ऑड सिग्नल किसे कहते हैं, ऐसे सिग्नल जो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होते हैं या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे मान लो इसमें अगर इस तरह से जा रहा है तो इधर इस तरह से जाएगा, इधर मान लो इस तरह से जा रहा है तो इधर इस तरह से जाएगा। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर सिमेट्रिकल हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में हो या सेकंड का फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे सिग्नल को ऑड सिग्नल कहते हैं। या मैथमेटिकली कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो ऐसे सिग्नल को हम लोग ऑड सिग्नल कहते हैं। तो अब इसमें देखो डिकम्पोजिशन बताया कि कोई भी सिग्नल हो तो उसको हम ऑड और इवन पार्ट में हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। एनी सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स ऑड एंड इवन पार्ट। एन इवन सिग्नल इज दैट, देखो उसमें लिखा है एन इवन सिग्नल इज दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच एग्जिट सिमेट्री इन टाइम डोमेन। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज आइडेंटिकल अबाउट द ओरिजिन। और कॉन्टिन्यूस सिग्नल एफ टी इज सेट टू बी इवन सिग्नल इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी फॉर ऑल टी। एंड सिग्नल एफ टी देखो हमने एफ एक्स के फॉर्म में बताया है, इसमें एफ टी के फॉर्म में बताया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिग्नल एफ टी इज सेट टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी। तो देखो एग्जाम्पल भी दिया है इवन सिग्नल का, यहाँ पर ऑड सिग्नल का कुछ एग्जाम्पल देखो। इवन सिग्नल का दिया है टी पे पावर 4 है तो इवन सिग्नल होगा टी टू दी पावर 6, टी टू दी पावर 2n, ये सब इवन सिग्नल है। अब देखो इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल को डिकम्पोज कैसे करते हैं, वो डिकम्पोजिशन बताया है कि एन ऑर्बिटरी सिग्नल कैन बी डिकम्पोज एज सम ऑफ इट्स इवन एंड ऑड पार्ट। लेट एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई टी प्लस एफ ऑफ ओ टी। कोई भी सिग्नल एफ टी उसको डिकम्पोज कर दिया, मतलब इसको तोड़ दिया उसके इवन और ऑड कंपोनेंट में, तो जो फंक्शन एफ टी होगा वो होगा एफ ऑफ ई टी प्लस एफ ऑफ ओ टी। एंड वी नो दैट फॉर सिग्नल एफ ऑफ ई माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी होगा, और ऑड सिग्नल एफ ऑफ ओ टी बराबर माइनस एफ ओ टी होगा। तो देखो उसमें रिप्लेस कर दिया है टी बाई माइनस टी इन इक्वेशन नंबर 1। जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर रिप्लेस कर दो टी बाई माइनस टी, मतलब जहाँ जहाँ टी वहाँ माइनस टी पुट कर दो, तो तुम्हारा इक्वेशन नंबर ये 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। और ये प्रॉपर्टी है इवन सिग्नल की और ये प्रॉपर्टी ऑड सिग्नल की, और ई लगा दिया मतलब इवन सिग्नल की प्रॉपर्टी एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी, और ऑड सिग्नल है तो एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी, और ई ओ लगा दिया मतलब इवन और ऑड के लिए। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 जब तुम सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट तो तुम्हारा देखो यही आएगा, इसको रट लो। एफ ऑफ ई टी जो तुम्हारा होगा, कोई भी सिग्नल मान लो दिया है एफ टी और उसका इवन पुट है, इवन पार्ट पूछे तो एफ ऑफ टी और प्लस एफ ऑफ माइनस टी
और डिवाइड बाई 2 कर देना। या तुमसे एफ ऑफ ओ टी पूछे, ऑड कंपोनेंट पूछे, मतलब कोई भी सिग्नल अगर आपको एफ ऑफ टी दिया हुआ है और उसका इवन पार्ट पूछे तो सिंपली आप उसका एफ ऑफ टी तो आपको दिया ही रहेगा, एफ ऑफ माइनस टी आप निकाल लो, कुछ नहीं करना, एफ ऑफ माइनस टी रिप्लेस कर दो टी बाई माइनस टी, तो एफ ऑफ माइनस टी आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। और एफ ऑफ ओ टी के लिए क्या करना, एफ ऑफ टी करना और माइनस एफ ऑफ माइनस टी और डिवाइडेड बाई 2 करना, तो हमारा ऑड कंपोनेंट स्टूडेंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।